हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूपी पीएससी पीसीएस सिलेबस 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पास बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि यूपी पीएससी पीसीएस का सिलेबस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो मैंने सोचा मैं इसी पर वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों की हेल्प करती हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स का कैसा सिलेबस होता है, मेंस में क्या आता है और इंटरव्यू में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी पीएससी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं: प्रीलिम्स, मेंस एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स सबसे पहले आप लोगों को देना होता है। जब आप ये क्लियर कर लेते हैं तब आप लोग मेंस देते हैं। मेंस जब एक बार आप लोग क्लियर कर लेते हैं तब आपका फाइनल स्टेज होता है इंटरव्यू। ठीक है, तो इसमें यही 3 स्टेजेस होती हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पैटर्न 2020 के हिसाब से। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर नंबर 1 जिसको बोलते हैं जनरल स्टडीज़ 1 और पेपर नंबर 2 है जिसको बोलते हैं जनरल स्टडीज़ 2 सी सेट। पेपर नंबर 1 में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं वो 150 आते हैं और कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का। पेपर नंबर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल कितने मार्क्स होते हैं, 200 मार्क्स। ठीक है, फिर मेंस पे आते हैं। मेंस का पैटर्न देखते हैं 2020 के हिसाब से। तो इसमें आप देख सकते हैं ये इतने सारे पेपर्स होते हैं इसके। पहले आते हैं जनरल हिंदी पे। जनरल हिंदी टोटल मार्क्स 150 होता है और उसकी ड्यूरेशन होती है 3 आवर्स की। ऐसे आता है 150 टोटल मार्क्स। जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, 3 एंड 4, ये सब टोटल मार्क्स कितने कितने के होते हैं, 200 और ड्यूरेशन कितनी है, 3 आवर्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 पेपर नंबर 1, इसमें कितना 200 मार्क्स का, ये भी 3 आवर्स का होता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पेपर 2 होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है और 3 आवर्स का होता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 1500। ये बाय मिस्टेक मैं 200 लिख गई हूँ। ठीक है, तो टोटल आपके जो मार्क्स हुए हैं वो हुए 1500। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग याद रखिएगा। जब आप लोगों का एक बार मेंस के एग्ज़ाम क्लियर होता है तब आते हैं इंटरव्यू की बारी। ये लास्ट राउंड होता है आपके एग्ज़ाम का। तो जो क्वालिफाई कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम को उनको बुलाया जाता है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। ठीक है, फिर आते हैं प्रीलिम्स का पेपर नंबर 1 पे। इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें करंट इवेंट्स आते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसमें आप लोगों को करंट अफेयर्स सब पता होने चाहिए, नेशनल भी एंड इंटरनेशनल भी। तो इसके लिए आप लोगों को डेली हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैगज़ीन पढ़ लें करंट अफेयर्स की और हो गया। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ें। जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत करते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये इसमें तो आप चाहे स्टेट लेवल का दें चाहे आप आईएएस लेवल का दें, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। हिंदू को आप एक तरीके से बाइबल मान लीजिए अपना। ठीक है, फिर आते हैं इंडियन हिस्ट्री पे। इंडियन हिस्ट्री में इसमें आपको एशियन भी पढ़नी पड़ेगी, मेडिवल भी और मॉडर्न भी। तो मैं आप लोगों को इसके संग संग सिलेबस के संग संग स्टैंडर्ड बुक भी बता देती हूँ, उसमें कौन कौन से आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए, कौन से पढ़नी चाहिए। एशियंट एंड मेडिवल के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्लास 11 की जो हिस्ट्री की बुक है तमिलनाडु की, वो आप लोग पढ़िए, उसे डाउनलोड कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उतना ही आप लोग कर लेंगे, काफ़ी है। मेडिवल के लिए एक और आप लोगों को बुक पढ़नी है, वो है सतीश चंद्रा की। ये बहुत ही बढ़िया बुक है मेडिवल के लिए, आप लोग इसी को ही फॉलो करिए। ठीक है, मॉडर्न के लिए आप लोगों को
सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़नी है, वो सफिशेंट है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोग क्या क्या करेंगे? फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ज्योग्राफी के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी 6 to 12 तक की आप लोग सारी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, प्लस जीसी लियोंग जो बुक है उसको करिए। और आप लोगों को एटलस तो देखनी ही होगी मैप के लिए, क्योंकि मैप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों को देखने होंगे। इंडियन गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटी पे आते हैं। इसमें क्या क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज, पंचायती राज एक्सेट्रा। तो ये पॉलिटी की बात कर रहे हैं। पॉलिटी के लिए एक ही बुक है, वो है लक्ष्मीकांत, सिर्फ आपको वही पढ़नी है। इसके अलावा आप लोग पीआरएस इंडिया वेबसाइट भी देख सकते हैं, उस पर अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक, पॉवर्टी इंक्लूशन, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड अर्बनाइजेशन। ये आपका आ गया इकोनॉमिक्स का पोर्शन। इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी श्री राम नोट्स आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मृणल की वीडियोस बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, तो ये मृणल, ठीक है, इनकी वीडियोस आप देख सकते हैं। एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये आ गया आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए खाली एक ही बुक है, शंकर आईएएस, इसी को पढ़ लीजिए, ये सफिशेंट है। जनरल साइंस के लिए आप लोगों को कुछ इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, कोई इसकी पर्टिकुलर बुक नहीं है, तो आप लोग जो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसी में ही एक टॉपिक होता है, वो आपकी जनरल साइंस वहाँ से कवर हो जाएगी। इसके अलावा मैं भी एक जनरल साइंस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके जल्दी ही मैं एक कोर्स लाने वाली हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। और मैं ज्योग्राफी का भी एनसीईआरटी की 6 to 12 वाला कोर्स लेके आ रही हूँ, जो मैं यूट्यूब, अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड करूँगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कौन कौन से आप लोगों को बुक्स फॉलो करनी है और कैसे पढ़ना है। फिर आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में आपको कॉम्प्रिहेंशन, जो पैराग्राफ करते हैं ना आप लोग को, पैराग्राफ, पैसेज जो दे देते हैं, पैराग्राफ में गलत बोल गई, पैसेज जो आप लोगों को दे देते हैं, पैसेज में फिर क्वेश्चंस होते हैं, उसको बोल रहे हैं ये लोग। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड, ये जो आपका सब है ये आपका आ जाता है रीजनिंग में, ठीक है। तो रीजनिंग आप लोग जो आर.एस. अग्रवाल की है उसे फॉलो करिए। जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल, जनरल इंग्लिश अप टू क्लास 10th लेवल, हिंदी अप टू क्लास 10th लेवल, ठीक है। तो मैथ्स आपको 10th लेवल तक पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है और हिंदी पढ़नी है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? पेपर 2 से, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये बात हो रही थी पेपर 1 की, ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोग को बता दिया क्या क्या पढ़ना है। ये हो रही है बात पेपर 2 की। 2 पेपर मैंने इसमें आपको बताए थे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 में आपका ये इंग्लिश का पार्ट आ गया, ठीक है, मैथ्स आ गई, रीजनिंग आ गई, आपकी हिंदी आ गई। अब मैथमेटिक्स में पेपर 2 में जो मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या आता है मैंने वो भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, जैसे अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, उसके अंदर आप लोगों को रेशियो एंड प्रपोर्शन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, ठीक है, ज्योमेट्री देखनी है, स्टैटिस्टिक्स देखनी है, अलजेब्रा देखना है। तो ये इन सब के बारे में मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, मैं इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाके इस PDF को आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग इसमें खुद ही देख लीजिएगा इसमें क्या क्या है, ठीक है।
फिर पेपर 2 के अंदर ये जनरल इंग्लिश में क्या क्या आता है ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पता होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकैबलरी, एडम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। सेम हिंदी में क्या क्या पढ़ना है मैंने वो भी ऐड कर दिया आप लोगों को। शब्द रचना, वाक्य रचना, मुख्य बोलियां, हिंदी भाषा में होने वाली अशुद्धि, ये सब पर्यायवाची शब्द, ये सब आप लोग आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं मेंस पे। तो मेंस में पहले क्या आता है, ऐसे। तो ऐसे का सिलेबस क्या है, इसमें आप लोगों को कैंडिडेट्स नीड टू राइट 3 एसेस, 3 ऐसे आप लोग को लिखने होते हैं 700 वर्ड्स में। 3 घंटे आप लोगों को मिलते हैं। देयर विल बी 3 सेक्शन in the UPPSC essay question paper and the candidate need to choose 1 topic from each section। तो आप लोगों को चॉइस दी जाएगी टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए। और कौन कौन से 3 सेक्शन होते हैं वो, सेक्शन ए में लिटरेचर एंड कल्चर होता है, सोशल स्फेयर होता है, पॉलिटिकल स्फेयर होता है। ऐसे सेक्शन बी में साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी होता है। सेक्शन सी में नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स होता है, नेचुरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग देख लीजिएगा, ये इस तरीके से 3 पार्ट्स में, 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं पेपर 1 में। तो पेपर 1 में ये हिस्ट्री आएगी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आएगी, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पता होना चाहिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी पता होनी चाहिए, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, और रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत ज़्यादा डीप में है, हर पेपर के बारे में इन्होंने बताया है। तो मैंने आप लोगों को जो आपके कन्फ्यूज़न था वो मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है, कि किस तरीके से आप लोगों को स्टार्ट करना है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है क्या क्या होता है, किस तरीके से पेपर होता है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। अगर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे, पेपर 1 में क्या पढ़ना है, पेपर 2 में क्या पढ़ना है, ठीक है, फिर मैथ्स में किस तरीके से पढ़ना है, इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हिंदी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी जब मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही थी। तो मुझे भी नहीं पता था, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली थी कि सिलेबस कहाँ से देखूँ मैं और किस तरीके से मैं स्टार्ट करूँ, इसमें होता क्या है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसी तरीके से आप मेंस में देखिएगा। मेंस में ऐसे का मैंने इसमें बता दिया किस तरीके से सेक्शन डिवाइड होते हैं। फिर आते हैं पेपर 1 में। पेपर 1 में इस तरीके से आप देख ही रहे हैं, ये हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, इस फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये मैंने पूरा इसमें अपडेट कर दिया है। सेम आते हैं, ये सेम ही चल रहा है, ठीक है। ये पेपर 1 जो है, पेपर 1 का ही मैंने कंटिन्यू करा है इधर भी, ठीक है। ये यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये सब ऐड करा है। जैसे इसमें आपका फिज़िकल ज्योग्राफी के बारे में बताया है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। और आपका पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, ये मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप देख रहे हैं इसमें भी, मेंस में भी आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी, ज्योग्राफी पढ़नी होगी, तो सब कुछ सेम ही रहता है। अगर आप लोग प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। तो आप लोगों को जो आप लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो वही सारी चीज़ मेंस में भी आती है। बस मेंस में आपका एक चीज़ बढ़ जाती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको उसके बारे में भी पढ़ना होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं जनरल स्टडीज़ सेकंड सिलेबस पे। इसमें आ गया आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, फाइनेंस कमीशन इन सेंटर, सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये आपकी आ गई पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए आप लोगों को जैसे प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना है, तो सेम इसके लिए भी आप लोग लक्ष्मीकांती पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं जनरल स्टडीज़ सेकंड सिलेबस पे, ये वही कंटिन्यूशन चल रहा है।
तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जब मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगी, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करें। तो ये आप लोगों का चल रहा है, आप लोग हेडिंग से पहचान लीजिएगा, ये आपका चल रहा है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 सिलेबस, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होके ये भी पेपर 1 का ही है, ठीक है। और आपका फिर आ गया ये सेकेंड पेपर 2 भी कंटिन्यू चल रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें ये आप लोग देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें हैं मैंने ऐड कर दी है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, अगर मैं एक एक चीज़ आप लोगों को पढ़ाऊँगी समझाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये भी कंटिन्यू चल रहा है, हेडिंग से आप लोग पहचान जाइएगा। ये सेम कंटिन्यू ही मैंने रखा है, जनरल स्टडीज़ 2 ही है ये। और आप ये देख सकते हैं करंट अफेयर्स एंड इवेंट्स ऑफ रीजनल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। और आप लोगों को स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश रिगार्डिंग पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू एंड जुडिशियल सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको उत्तर प्रदेश का पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर इस स्टेट का दे रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं जनरल स्टडीज़ 3rd के सिलेबस पे। इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट, रोल ऑफ नीति आयोग, परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम, मेजर क्रॉप्स, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स, फूड प्रोसेसिंग, इश्यूज रिलेटेड टू। तो ये क्या आ गया आपका, जो रोल ऑफ नीति आयोग और ये सब, ये आपका आ गया इकोनॉमिक्स का पार्ट, ठीक है। तो आप लोग श्री राम नोट से पढ़िएगा, मृणल की वीडियोस देखिएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं, ये भी कंटिन्यू चल रहा है, आप देख रहे हैं जनरल स्टडीज़ 3, ये कंटिन्यू है। अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, indigenization of technology, new technologies, transfer of technologies, awareness in the field of information and communication, environment, security and ecosystem, disaster, ये सब आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर जनरल स्टडीज़ 4th पे आते हैं, ये है इथिक्स के ऊपर, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसेंस, डिटर्मिनेंट्स, कंसिक्वेंस, इथिक्स। तो ये सारा जो सिलेबस है वो इथिक्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा किस तरीके से है, और पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा, एक बार आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिर आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, मीन्स के। तो ये बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें रहते हैं, आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर, बॉटनी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जूलॉजी, लॉ, केमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, हिंदी लिटरेचर। और फिर इधर आ जाइए आप, ज्योग्राफी, मैनेजमेंट, संस्कृत लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। आप लोगों को इसमें जो भी पसंद है आप लोग वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि ऑप्शनल नंबर 1 और 2 रहता है, तो लोग समझते हैं उन्हें 2 ऑप्शनल सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है, आप लोगों को सिर्फ एक ही ऑप्शनल सिलेक्ट करना है, उसी के ही 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। कई लोग ये गलती करते हैं और लोगों की बातों में आते हैं, ठीक है। उन लोगों की बातों में आप लोग मत आइएगा, आपका जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है आप लोग वो चुनिएगा, ठीक है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, वो आप लोगों को ऐसी राय देंगे, ये सब्जेक्ट मत ले, ये बहुत ज़्यादा इसमें कोर्स बहुत ज़्यादा लंबा है, और या फिर आप लोगों से कह सकते हैं ये इतना सही नहीं है, इसमें मार्क्स बढ़िया नहीं आएंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगी, किसी की बातों में आप लोग मत आइए, आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो आप लोग वो ही लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे कई सारे लोग मात खा जाते हैं। वो लोग ऑप्शनल जो लेते हैं दूसरों की बातों में आके लेते हैं। आपका जिस कोर्स में उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में, आप वो ही लीजिएगा। जैसे मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, ठीक है।
कई लोगों को ये लगेगा कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा उसमें सिलेबस है और अगर हिस्ट्री लेते हैं तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, कोई और सब्जेक्ट ले लो। अगर मैं कोई और सब्जेक्ट ले लेती हूँ तो मेरे इंटरेस्ट का नहीं होगा, राइट। मेरे इंटरेस्ट का नहीं होगा, मुझे उसे पढ़ने में समझने में टाइम लगेगा। लेकिन हिस्ट्री अगर मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है तो मैं उसे बहुत ईजिली समझ जाऊँगी और मैं उसका बहुत जल्दी कोर्स कवर कर लूँगी। तो मेरी राय ये है, आप लोग वो ही सब्जेक्ट लीजिएगा जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट हो। और बहुत सारे लोग, अब जैसे ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि सिलेबस इतना ज़्यादा है और क्या क्या पढ़ेंगे, तो क्या होता है, थोड़ा सा आपका जो मोटिवेशन लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद अपना मोटिवेशन जो लेवल है वो डाउन मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स जो है वास्ट है, मैंने माना बहुत बड़ा है, लेकिन इसको कवर करना जो है वो नामुमकिन नहीं है, ठीक है। अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ स्टार्ट करेंगे एक अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो डेफिनेटली आप लोग इस पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो जो मैंने आप लोगों को टिप्स दी उसको बहुत ध्यान से सुनिए और उसको अप्लाई करिए। जैसे मैंने आप लोगों को ऑप्शनल का बताया, ऑप्शनल में आप लोग अपनी चॉइस का, जो आपका इंटरेस्ट का हो सब्जेक्ट, वो ही लीजिएगा। किसी की बातों में मत आइएगा कि ये ले लें, इससे अच्छे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, या कुछ लोग तो खाली यही लेते हैं तो हम भी यही लें, नहीं, ठीक है। ध्यान से ये पूरी वीडियो सुनिएगा और PDF डाउनलोड करिएगा, अच्छे से करिएगा। पेपर 2, एक और बात है, लोग पेपर 2 को बहुत, प्रीलिम्स पे मैं बात कर रही हूँ, लोग पेपर 2 को बहुत हल्के से लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मेरा एक राय है, आप लोग पेपर 2 पे भी ध्यान दीजिए। आप लोग अगर वर्किंग हैं तो आप लोग जो पेपर 2 की तैयारी कर सकते हैं वो वीकेंड पे कर सकते हैं। 1-1.5 घंटे आप इसे दे सकते हैं, 2 घंटे दे सकते हैं वीकेंड पे। जैसे मान लीजिए आपने रीजनिंग की बुक उठा ली तो थोड़े बहुत क्वेश्चन रीजनिंग कर लिए, 2-3 चैप्टर रीजनिंग के कवर कर लिए, या मैथ्स उठा ली, ठीक है, या इंग्लिश का थोड़ा सा देख लिया। और जो नॉन वर्किंग हैं उनके लिए भी मेरी राय है कि आपको जब भी टाइम मिले आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। इसको ये नहीं कि आपने पेपर 2 को इग्नोर मार दिया। और जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करें तो उसके साथ साथ मेंस की भी तैयारी करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी पढ़िए। क्योंकि कई लोग ये भी गलती करते हैं, पहले प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं पहले प्रीलिम्स तो निकले फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे। ये चीज़ सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं। मेरा कहना है, अगर आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके संग संग आप मेंस की भी तैयारी करिए, और मेंस के साथ साथ आप लोग इंटरव्यू की भी तैयारी करिए, ठीक है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लोग बैठिए और इसकी तैयारी करिए, ठीक है। तो यहीं पे ये जो आज का वीडियो है मैं ये एंड करती हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और PDF के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, ठीक है, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है सिलेबस से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप लोग को ईमेल एड्रेस मेरे YouTube चैनल पे ही दिख जाएगा, ठीक है। थैंक यू।